ये बरेली से एक बड़ी खबर आपको बताएं। बरेली में हिंदू संगठनों का हंगामा देखने को मिला है। हाईवे पर जाम कर हिंदू संगठन ने हंगामा किया। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप है। शोएब पर महिला को अगवा करने का आरोप है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। अब इसी को लेकर पुलिस वहां पर मौजूद है। लगातार इस पूरे इलाके में पुलिस बल की मौजूदगी। हिंदू संगठन का ये पूरा हंगामा देखने को मिला क्योंकि मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप है। शोएब पर महिला को अगवा कर ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। हिंदू संगठन द्वारा हिंदू लड़की को भगाया है, ये हिंदू संगठन का कहना है और इसी को लेकर ये हंगामा देखने को मिल रहा है। मुस्लिम युवक पर ये आरोप लगे हैं। शोएब पर महिला को अगवा करने का आरोप है। घटना के बाद अब इलाके में भारी तनाव है। हालांकि अब शांति बहाल को लेकर लगातार पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद हैं। हिंदू संगठन का ये भारी हंगामा देखने को मिला है। मुस्लिम युवक यहां पर शोएब, जो कि एक हिंदू महिला को भगा कर ले गया, उसी के बाद से हिंदू संगठन का यहां पर यह आरोप कि हिंदू लड़की को भगाया गया है मुस्लिम युवक के द्वारा। हालांकि पुलिस बल अब वहां पर मौजूद और लगातार मामले को शांत भी कराया जा रहा है। जिस तरीके से तनाव का माहौल वहां पर बन गया, लेकिन क्या वाकई यहाँ पर ये अगवा किया गया है या भगा कर ले गया है, क्या कुछ हो रहा है, पुलिस इसकी तह तक जाने में जुटी हुई है। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप, शोएब पर महिला को अगवा करने का आरोप लगा है। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव है क्योंकि हिंदू संगठन लगातार वहां पर हंगामा कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं बरेली से। हिंदू संगठन का हंगामा, मुस्लिम युवक पर आप देखिए हिंदू महिला को अगवा करने का आरोप। दामाद घर आए थे, दामाद को किराएदारनी ने फोन करा था, तुम्हारा लड़का रो रहा है और तुम्हारी पत्नी घर नहीं है। तो दामाद आए तो देखा लड़का रो रहा था, पत्नी गायब थी। तो कैमरा में वहां देखा था कि कौन लेके आए, 2 लड़के गए थे, कार से लाद के ले आए थे। और फिर उनने तुरंत वहां पे FIR भी करा है 4 दिन पहले। उस दिन से ढूंढ भी रहे हैं मैके वाले, ससुराल वाले, मिल ही नहीं रही थी कहाँ है। आज दिखी, पता लगी तो वो लड़का गया तो मेरा लड़का इतना मारा और लड़की भी मेरे लड़के ने देखी अच्छी तरह कि है इनके अंदर। पुलिस से शिकायत करी, 100 नंबर पे फोन करा, बुलाया, पुलिस आई और अंदर देखा भी, मैंने भी देखा उनको सबको, लेकिन इन लोगों ने जरा सी देर में गायब कर दी लड़की और वो लड़का। सब भगा दिए, कोई नहीं दिख रहा है, मेरा लड़का दिख रहा है बस पिटा हुआ। तो देखा आपने किस तरीके से तनाव का माहौल वहां पर बना हुआ है। आलोक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? ये पूरा तनाव का माहौल बना है और यहाँ पर हिंदू संगठन जो पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय का युवक था जिसने महिला को अगवा करके भगा लिया हिंदू समुदाय की। जी बिल्कुल, जैसा कि बता दें, बरेली की एक महिला थी जो मैनपुरी में उसकी शादी हुई थी। वो दोनों लोग दिल्ली में रहते थे, जॉब करते थे। उसके बाद पति पत्नी में अनबन हुई और वो पत्नी कुछ दिन के लिए अपने मैके बरेली आ गई। वहीं पर एक जिम में ट्रेनर से उसका रिलेशन बन गया और उसके बाद घर वालों को जब पता लगा तो उन्होंने उसको फिर वापस दिल्ली भेज दिया। और घर वालों का आरोप है कि जो वो ट्रेनर लड़का था जो मुस्लिम समाज से था, वो अपने एक साथी के साथ जाकर दिल्ली गया और वहां से उस महिला को लेकर बरेली आ गया। बरेली में जिम में उसको रखने लगे। कहीं ना कहीं जब लड़की के भाई को ये बात पता लगा तो वो रात जिम में गया तो उसने देखा कि उसकी बहन और उसका आशिक दोनों वहां पर मौजूद थे। जब उसने आपत्ति की तो उसके साथ मारपीट की गई। जब मारपीट करने के बाद पुलिस बल वहां पर आ गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए और उन्होंने वहां जाम लगा दिया, जिससे कई घंटों के बाद जाम खुल सका। और हिंदू जो लोग हैं उन्होंने इस पे बहुत बड़ी आपत्ति जताई है। फिलहाल वहां पर इस समय माहौल गर्म है और वहां पर पुलिस तैनात है। बिल्कुल, किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जा रही है? क्या कुछ जांच में देखने को मिल रहा है? जी, परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन पुलिस का कहना है इसमें जल्दी मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जो आरोपित है उसको पकड़ा जाएगा, क्योंकि मारपीट के बाद जो आरोपी था, जो मुस्लिम समाज का था, वो वहां से भाग गया है। कहीं ना कहीं अब पुलिस उसकी तलाश में है कि उसकी पकड़कर उसको जेल भेजने का काम पुलिस करने की बात कह रही है। बिल्कुल, इसी बीच आलोक, ये भी खबर आ रही है कि महिला के पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी गुरुग्राम में।
जी, दिल्ली में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख पाई थी और वो गायब थी। चूंकि उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था, इसलिए सर्विलांस की मदद से भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन चूंकि बरेली की महिला रहने वाली है, उसका भाई भी यहीं का रहने वाला है, तो किसी के माध्यम से पता लगा कि वो उस जिम में जो ट्रेनर है उसके साथ रह रही है। तभी वो लड़का रात उसका भाई उसके पास गया था, तभी ये बड़ी वारदात हुई। बिल्कुल, लेकिन हमने देखा कि महिला की मां भी यही आरोप लगा रही है कि वो भगा के ले गया है, अगवा करके ले गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये आरोप तो सही नहीं पाए गए हैं, क्योंकि दिल्ली से कोई अगर महिला आएगी और उसके साथ रह रही है तो अगवा तो नहीं है। कुल मिला के अपनी मर्जी से ही आई होगी। कुल मिला के ये देखना अब होगा कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। चलिए आलोक, आपके पास मैं वापस आऊंगी और जानकारियां लूंगी। इसी बीच एसपी सिटी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आइए ये भी आपको सुनवाएं। आज दिनांक 20/11/2025 को थाना इज्जत नगर में स्थित चौकी कर्मचारी नगर, यहाँ पर जब थाने की मोबाइल जो थाने की गाड़ी होती है उसके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी, तो उस दौरान यह देखने में आया कि दो पक्षों के बीच में वहां पर मारपीट हो रही है। ये देखते हुए जो सेकंड मोबाइल थी, जो थाने की गाड़ी थी, उसके द्वारा थाना अध्यक्ष को सूचित किया गया। थाना अध्यक्ष अपनी फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे। उसके उपरांत सीओ थर्ड भी मौके पर पहुंचे और मेरे द्वारा भी मौके पर जाया गया। इसके उपरांत वहां पर ये पता लगा है कि एक महिला जो कि 15 दिन पहले अपने घर से किसी के साथ में चली गई थी और उसके भाई को ये पता लगा कि वो किसी जिम के अंदर जिम ट्रेनर है और एक जिम ट्रेनर के साथ में उसका रिलेशन था, उसके साथ में वो गई थी। इस चीज को लेके इनका विवाद था, जिसके कारण वहां पे मारपीट हो रही थी। इस प्रकरण में थाने पर आकर जो महिला है उसके भाई ने एक तहरीर दी है। उस तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा जा रहा है और इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी मुकदमा लिखा जा रहा है और इसमें जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी इसके अंदर मुकदमा लिखा जा रहा है। आलोक, देखा जाए तो ये बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि 6 साल की शादी, 5 साल का बच्चा, अचानक से अफेयर होता है और जिम ट्रेनर के साथ भाग जाती है महिला। जी बिल्कुल, देखने में आया है कि आजकल ज्यादातर जिम में मुस्लिम जो युवक हैं वो ट्रेनिंग का काम ज्यादा करते हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह के तहत ट्रेनिंग जो ट्रेनर थी उसने यहाँ पर अपने मायके जो लड़की आई थी उसको कुछ दिन के लिए वो जिम जिसने जाना शुरू किया, तभी उनका अफेयर हुआ। कहीं ना कहीं देखने में ये भी आया है कि जो लड़की है उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन था, तभी वो वहां से दिल्ली से दोनों युवकों के साथ आई थी। पूरे मामले में फिलहाल बरेली में माहौल गर्म है और हिंदू संगठन भी काफी आक्रोशित है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पे कितनी बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। बिल्कुल आलोक, फिलहाल मामला तो शांत हो गया है, तनाव तो शांत हो गया है क्योंकि पुलिस बल की मौजूदगी है, लेकिन देखना होगा जांच पड़ताल किस तरीके से आगे बढ़ाई जाती है। बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे।